हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको बहुत सारी हरे कृष्णा इस दीपावली उत्सव पर। दीपावली यानी कि दियों की अवली लगाना। अपने घर के बाहर सुंदर सुंदर रूप से सफाइयां करके लोग दीपावली के दिन घर को सुंदर बनाते हैं और दियों की खूब सारी रोशनी करते हैं। दीपावली, लेकिन इस दीपावली का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मूड ऑफ दीपावली? हम सबको क्या भाव रखना चाहिए इस दीपावली में? लोग आज के दिन गलत कार्य भी करते हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, व्यसनों में फंसे हुए हैं, लेकिन एक सुसंस्कारी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र का बताया गया उपदेश क्या है? शास्त्र कहते हैं कि दीपावली के दिन बहुत ही बढ़िया कार्य हुए। समुद्र मंथन से कहते हैं दीपावली के दिन ही लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर भगवान नारायण का आवाहन किया, यानी कि नारायण का वर्ण किया, नारायण को चुना अपने पति रूप में। लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री कहलाती हैं और इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने नारायण के साथ उस दिन सभी देवताओं ने उनकी उपासना करी, इसलिए लक्ष्मी उपासना की भी विधि आ गई संसार में। लेकिन अभी लोग क्या करते हैं? अकेले लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और सोचते हैं लक्ष्मी आ जाए बस, हमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए, रावण जो था उसने भगवान की पत्नी सीता जी यानी लक्ष्मी स्वरूपा को अपना बनाने की कोशिश की, तो वो कौन था? राक्षस था। लेकिन दूसरी ओर हनुमान जी ने लक्ष्मी जी को वापस स्वयं श्री राम के सेवा में लेकर के आए, तो वो कौन बन गए? भक्त बन गए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम भक्तों को लक्ष्मी को नारायण की सेवा में ही लगाना चाहिए, यानी अपने धन को ठाकुर जी की सेवा में, कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। ये शास्त्र का निर्देश है। हम देखते हैं लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं और फिर लक्ष्मी जी अकेले अपने वाहन उल्लू पर चढ़ करके आती हैं। आप किसी माता जी को बुलाएं आप तो अकेले आएंगी। अकेले कैसे आएंगी? अपनी स्कूटी पर आएंगी। और लेकिन अगर आप उनके पति के साथ उनको बुलाएं तो कैसे आएंगे? अपनी कार में आएंगे। ऐसे ही अगर लक्ष्मी जी नारायण के साथ उपासना करी जाए तो फिर कौन आते हैं? गरुड़ विमान पर बैठकर लक्ष्मी नारायण आते हैं। तो इस दीपावली अपनी इस सोच को बदलिए। ये लक्ष्मी जी की पूजा नारायण के बिना अधूरी है। कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उनके पति के बिना उनकी पूजा की जाए। तो लक्ष्मी जी की पूजा नारायण के साथ होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि ये तो हमें आता ही नहीं है। देखिए, लक्ष्मी जी अकेली आएंगी तो उल्लू पर, जो कि हम बताते हैं मूर्खता का प्रतीक है। आदमी का धन प्रॉपर्टी के केसेस में चला जाएगा, लोग उसके ऊपर कोई केस चल जाएंगे, हॉस्पिटल के खर्चे हो जाएंगे, सारा धन निकल जाएगा। लेकिन वहीं अगर नारायण की पूजा के साथ गरुड़ पर बैठकर भगवान आए, ये विवेक का प्रतीक है। और इससे क्या होगा? आदमी का धन मंदिर निर्माण में लगेगा, आदमी का धन भगवान की सेवा में लगेगा, पुस्तक वितरण में, प्रसाद वितरण में, भक्तों की सेवा में उनके धन का उपयोग होता है। तो इस दिवाली पर, इस दीपावली पर क्या करना है? हमको अपने घर में या तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद 19वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में इस बात को बताया गया है। कहते हैं विष्णु पत्नी महामाये महापुरुषे लक्षणे। महापुरुष के लक्षण प्रकट करने वाली विष्णु पत्नी, अकेली पत्नी नहीं, विष्णु की पत्नी। इसलिए हमको महाविभूति पतेह कहकर इस 6 स्कंद के 19वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। इसमें लक्ष्मी नारायण के पुंसैन व्रत के बारे में बताया गया है। दीपावली के दिन विशेष इसका अध्ययन करें। दीपावली के दिन ही यशोदा दामोदर लीला हुई, यानी कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने ऊखल में प्रेम की रस्सी से बांधा था। तो हम भी भगवान को दीप दान करें। चाहें तो आप अधिक दियों का दान कर सकते हैं, 30-31 दिए पूरे महीने के चढ़ा सकते हैं भगवान को। दीपावली का उत्सव है, अधिक दिए लगाइए। मंदिर जाइए, इस्कॉन मंदिर में जाकर के दिए लगाइए और इस तरह दिए लगाकर भगवान को बोलिए कि हे प्रभु, मैंने आपके चरणों में अपना ये दिया दान किया है। इससे क्या होगा? हमारे हृदय के अंदर भरा जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा। और अंधकार दूर हो जाना ही दिया जलाना है। एक्चुअली दिया हम एक्सटर्नली लेना जलाएं, इंटरनली जलाना है, यानी कि जो ज्ञान की रोशनी है उसको जलाना है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। गुरु के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से ज्ञान की रोशनी को जलाइए। और तीसरा कार्य करिए, भगवान राम का रामायण से उत्तर कांड आप पढ़ सकते हैं। रामायण का यानी कि भगवान राम ने रावण का वध करके इसी दिन, दीपावली के दिन अयोध्या में प्रवेश किया। तो अपने घर को आप अयोध्या रूपी सजाइए दियों से, साथ में अपने हृदय को,
अयोध्या रूपी बनाइए, इसमें सफाई करिए, भगवान का नाम जप करके इसके अंदर ज्ञान का दीपक जलाइए और स्थान बनाइए कि श्री राम, सीता राम, लक्ष्मण आपके हृदय में प्रवेश करें। कहते हैं वैष्णविज्म इज सिंप्लिसिटी, यानी वैष्णव वो है जो सरल व्यक्ति है, और सरल शब्द का अर्थ है सरल। सा से सीता, रा से राम, ल से लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण रहते हैं वो ऑटोमेटिकली सरल हो जाता है। तो सिंपल बनिए, वैष्णव बनिए। इस दीपावली पर हरि नाम जपिए, राम कथा पढ़िए, यशोदा दामोदर लीला का श्रवण करिए, उसका अध्ययन करिए, पुंसायन व्रत के बारे में पढ़िए, लक्ष्मी नारायण की सेवा करिए, लेकिन भौतिक तरीके से दीपावली को मत बनाइए। खूब आध्यात्मिक भाव को जागृत करिए, ज्ञान का दीपक जलाइए और संसार में रोशनी को फैलाइए। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.